हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बेसिक मैथ के पार्ट 20 में। आज हम पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ वेरिएबल्स, यानी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि हमने बेसिक जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखा था पिछले वाले पार्ट में। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे फ्रैक्शंस आ जाते हैं, अगर कोई मल्टीप्लाई करना है हमें वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स में 2-3 वेरिएबल्स हैं प्लस माइनस में, और वो हम कैसे करेंगे ये इसमें समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल ले लेके एज अ क्वेश्चन आपको चीज़ें बताता चलूँगा। जैसे मान लो पहला हम ले लेते हैं एक फ्रैक्शन। जैसे मान लो हमको कोई फ्रैक्शन दिया है x अपॉन बाई प्लस बाई अपॉन एक्स, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे जो कुछ दिया है उनका आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो एक्स वाई, जिसको हम एलसीएम भी कह सकते हैं। अब बाई का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स बचेगा, और एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस, अब एक्स का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बाई मिल जाएगा। अब इस बाई का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाई इंटू बाई क्या हो जाएगा, बाई स्क्वेयर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि हमें दिया होता 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई प्लस 1 अपॉन जेड। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही वापस हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स बाई जेड। जब हम एक्स का इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा बाई जेड, और बाई जेड का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई जेड हो जाएगा, प्लस बाई का डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स जेड, तो यहाँ आ जाएगा एक्स जेड, प्लस जेड का डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स वाई। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। प्लस का साइन होगा बीच में तो प्लस का लगा देंगे, और माइनस का साइन होगा तो माइनस का लगा दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लो हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि 2x इंटू एक्स प्लस 5 दिया है, तो 2x का मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो वो हो जाएगा 2x स्क्वेयर, और फिर इसी 2x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो प्लस का साइन बीच में है तो प्लस के 2 5 जा 10x। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगला एग्जांपल ले लेने हैं फोर्थ। मान लो हमें दिया है 4x बाई इंटू एक्स बाई माइनस बाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो एक एक करके तीनों ही संख्याओं में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4x वाई का। तो जब 4x वाई का इसमें करेंगे तो 4x स्क्वेयर बाई स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये प्लस का है और यहाँ माइनस का है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 4x बाई स्क्वेयर जेड, क्योंकि बाई दो बार आया, बाई का बाई में मल्टीप्लाई होगा तो बाई स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वेयर बाई जेड। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक तरह का एग्जाम्पल आपको लेके बताऊँ, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अब मान लो ये मल्टीप्लाई अगला हमारे पास आ गया, तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 4 इंटू बाई है तो बाई का भी मल्टीप्लाई हो। अब इसी का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 2 ये 6 हो जाएगा ये, और एक्स स्क्वेयर बाई क्यूब। इस तरह से इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप कर पाएंगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम 2x इंटू एक्स प्लस 1। तो अब क्या करो, आप पहले ट्राई करके देखो इसको। जितने भी क्वेश्चंस मैं अब आगे देता जा रहा हूँ उनको आप पहले ट्राई करो, फिर उसके बाद इसमें देखो कि आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2x। 7th क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लो हमें दिया है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बार में हम क्या करेंगे कि इस x का पहले वाले पद का इन दोनों में गुणा करेंगे, पहले इसमें और फिर इसमें। तो करते हैं, x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और x का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2x। अब एक का सेम प्रोसेस से इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का x और माइनस का 2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3। देखो ये माइनस का 2x है, ये प्लस के x है, तो 3 नहीं आके यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का x बच जाएगा और माइनस 2।
तो ये मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों का। देखो ये मल्टीप्लिकेशन की मैं अभी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। मान लो हमारे पास कोई 8th क्वेश्चन है, वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो देखो x का मल्टीप्लाई पहले x में होगा तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई इस b में होगा तो bx, फिर a का मल्टीप्लाई x में होगा तो ax, और a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो प्लस का ab। अब देखो इसमें कि ये दोनों x x हैं तो इसमें से एक x कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x को कॉमन ले लोगे तो बचेगा b प्लस a प्लस ab। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझें आप, एक क्वेश्चन में और ले रहा हूँ, मान लो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x का x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, 3 और 2 कितने होते हैं, प्लस के 5, यहाँ आ जाएगा 5x, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे अगली बार में, वो हो जाएगा 6। ये जोड़ना और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि हमें दिया होता कि x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5, तो इन दोनों को यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 2 और प्लस का माइनस का ही 15, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन से समझो, जैसे मान लो यहाँ दिया जाता x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस के 9। मान लो और क्वेश्चन में ले रहा हूँ, अगर दिया होता है x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 8, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 40। मान लो कि हमें दिया जाता x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 8, तो होता ये एक्स स्क्वायर माइनस के 13x और प्लस के 40। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई अगर करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ जिसमें आती है कि आपको कॉमन लेना तो आता ही होगा। कॉमन लेने का मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। जैसे किसी संख्या से आप कोई भी चीज़ कॉमन ले रहे हो तो उसका मतलब होगा कि उसमें आप भाग दे रहे हो। जैसे 2x प्लस 2 ये लिखा हुआ है, तो इन दोनों में ही 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब हम 2 का डिवाइड करेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये कॉमन लेना हो गया हमारा। अगर मान लो यहाँ दिया होता 4xy प्लस 3xz प्लस 5x स्क्वायर। अब तीनों संख्याओं में देखो कि क्या कॉमन आ रहा है, तो तीनों में कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लेंगे तो x का डिवाइड हो गया, यहाँ आ जाएगा 4y प्लस 3z प्लस 5x बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ पा रहा होगा कि अगर किसी भी संख्या का हमें गुणा करना हो तो वेरिएबल्स का, तो आप किस तरह से गुणा करेंगे। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इसी x का इसमें करेंगे तो माइनस x, फिर y का करेंगे तो प्लस के xy और माइनस के y, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बड़े से बड़ा सवाल हो उसको आप इजीली कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड में मल्टीप्लाई करना हो आपको 2x प्लस वाई प्लस जेड का, तो इस मल्टीप्लाई को करने के लिए हम एक एक करके तीनों का ही मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x का कर लेते हैं सब में, तो ये बचेगा, आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। एक्स का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही करेंगे हम y का मल्टीप्लाई, तो y का करेंगे तो ये आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, तो ये हो गया हमारा y का मल्टीप्लाई। ऐसे ही z का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2xz प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें ये देखेंगे, देखो पहले मैं स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर, इधर से आ जाएगा वाई स्क्वायर और इधर से आ जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्स वाई है 2 और 2x वाई यहाँ है और कहीं एक्स वाई नहीं है, तो हम 2x वाई और एक एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये 3x वाई हो गया। अब एक्स जेड को देखो, एक्स जेड और यहाँ पे भी एक्स जेड है, तो ये आ जाएगा प्लस के 3x जेड। अब वाई जेड देखो, वाई जेड प्लस के 2y जेड, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। इस तरह से हम कोई भी बड़े से बड़ा, आपको नंबर क्यों ना, कोई भी वेरिएबल दिया जाए, कितनी भी उसमें हो, तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाग देने की, कि अगर भाग देना हो तो मान लो 2x बाई अपॉन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर,
तो ये x का भाग केवल x में ही जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/x। ऐसे ही मान लो अगर आपको दिया जाता 2x प्लस x अपॉन x, या तो आप ऊपर से x कॉमन ले लो, या हम ऐसा कर सकते हैं दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो, 2x/x प्लस x अपॉन x। तो ये हमारे पास आ जाएगा, x से x कट गया यहाँ पे, तो यहाँ बच्चा 2 प्लस 1, यहाँ पे भी x कट गया। ठीक है, इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें दिया 5x प्लस 10x² अपॉन x/, तो ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से आ रहा है 5x कॉमन, तो या तो आप अलग अलग ऐसे ही कर लो, 5x अपॉन x/, प्लस 10x² अपॉन x/। तो इस x से एक x कट जाएगा, एक x यहाँ कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 5/π प्लस 10x अपॉन पाई। ठीक है, अब वापस हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 10x अपॉन पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना या फ्रैक्शन कुछ भी दिया जाए, कैसा भी कोई क्वेश्चन आए, तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ इसमें मैं आपको और सिखा देता हूँ कि मान लो कि हमें कोई भी डिवाइड करना हो वेरिएबल का वेरिएबल में, तो डिवाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम x प्लस 1, मतलब घातों को घटते हुए क्रम में लिख लो। देखो पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी घात, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही 2x² प्लस 3x प्लस 1, देखो अरेंज किया हुआ पहले से दिया है। अब डिवाइड कैसे करेंगे कि यहाँ कितना है, ये देखो x है, और यहाँ कितना है, यहाँ 2x² है। तो आपको करना क्या है कि इस x को, इस वाले x को हम क्या बनाना चाहेंगे, 2x²। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² हो जाए। तो x के अंदर अगर आप 2x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x² हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड जाएगा 2x बार, तो इस 2x का वापस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x। अब घटा देते हैं, तो वही घटाने वाली प्रोसेस से कट जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास x प्लस 1। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, कितनी बार डिवाइड जाएगा, एक बार, तो यहाँ आएगा प्लस 1, तो x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 0। इसका मतलब भाग पूरा पूरा चला गया है। जब भाग पूरा चला जाएगा तो जिसका हम भाग दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम x प्लस 1 का भाग दिया है, तो x प्लस 1 इस पूरे के पूरे भाज्य का एक गुणनखंड माना जाएगा। ठीक है, ये भी एक गुणनखंड है, क्योंकि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखोगे, जैसे जब हम भाग दे रहे हैं तो भाग देते टाइम पे जिस संख्या का, जिस पद का भाग दे रहे हैं उसकी घात कितनी है ये देखेंगे। तो यहाँ पे घात कितनी है, 1। तो अब जो शेषफल बचेगा वो या तो 0 घात का बचेगा या 0 ही बचेगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर पावर 1 है तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा, जैसे मान लो कि अगर आप डिवाइड कर रहे होते x² प्लस 5x प्लस 1 का, और डिवाइड कर रहे हो आप x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 3 में। तो अब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे घात कितनी है, 2 घात है, इस पूरे पद की टोटल घात देखी जाएगी तो वो घात 2 निकलेगी, और इसकी घात कितनी है, 4 है। तो अब इस 4 घात है, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे 2 घात है, जो शेषफल बचेगा तो वो या तो 1 घात का होगा या 0 घात का होगा, या भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो इसका भी डिवाइड करके देख लेते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो भाग जाएगा पहले बार x² का, और इस x² का इसमें डिवाइड कर देंगे इस पूरे में। तो यहाँ आ जाएगा x⁴ प्लस 5x³ प्लस x² माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। यहाँ बचा हमारे पास माइनस के 2x³ और प्लस के x², और यहाँ जो कुछ भी बचता है उस पूरे को यहाँ लिख लेंगे, प्लस के 3 आ गया। अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, माइनस के 2x बार, तो माइनस के 2x को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2x³ माइनस के 10x² और माइनस के 2x, प्लस प्लस और प्लस, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारे पास 11x² और यहाँ बचेगा प्लस का 2x और प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 घात है, यहाँ पे भी 2 घात है, ये शेषफल नहीं होगा, तो एक बार भाग हमारा और जाएगा, वो हो जाएगा प्लस के 11। तो यहाँ आ जाएगा 11x² प्लस के 55x और प्लस 11, और इसको घटाओगे
तो ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस के 53x और माइनस के 8। ये हमारा हो जाएगा शेषफल। अब देखो जो भाग दिया है, जिस संख्या का भाग दिया है उस पर घात है 2 और जो शेषफल बचा है वहाँ पे घात है 1, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा शेषफल होगा। ठीक है, रिमाइंडर जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स का भाग दे सकते हैं। अगर भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो जिसका हमने भाग दिया है वो एक गुणनखंड कहा जाएगा हमारे भाज्य का। इस पूरे की पूरी संख्या का गुणनखंड कहा जाएगा। ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, इस संख्या का, ये पूरी संख्या का एक गुणनखंड हो जाएगा ये, अगर भाग पूरा चला जाता है तो। नहीं तो शेषफल बचेगा तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से भाग देते हैं। मुझे लगता है कि वेरिएबल्स के साथ खेलना या वेरिएबल्स के जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको अच्छे से इजीली क्लियर हो गए होंगे। तो आपको जो भी चीज़ें, जो भी डाउट रह गए हैं, अगर किसी और टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम तत्पर हैं आपके उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।